हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी विद सवी। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज ये क्लास होगी बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट नॉलेज एंड करिकुलम यानी कि ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का हम एक टॉपिक लेंगे, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद व प्रयोजनवाद को। आज हम इसका डिफरेंस जानेंगे एक ही क्लास में। कहने का मतलब ये है कि आज हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे एक ही क्लास में बहुत ही अच्छे से। इसके पहले हमने पिछली क्लास में बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट में आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म को क्या किया है, अलग अलग क्लास में कवर किया है। लेकिन आज हम इसको एक साथ इन तीनों का जो डिफरेंस है वो जानेंगे। ऐसे आपको क्या होगा कि बहुत अच्छे से समझ आएगा कि इन तीनों के बीच क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है। ये चीज़ आपको यहाँ पर आज अच्छे से समझ आ जाएगी। तो दोस्तों, ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, तो आप इस क्लास को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली जो भी क्लासेस होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगी और आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। आज की ये क्लास बहुत ही खास होने वाली है। बहुत ही अच्छे से आपको ये समझ आने वाला है कि आदर्शवाद क्या है, प्रकृतिवाद क्या है और प्रयोजनवाद क्या है। देखिए, यहाँ पर ये तीनों एक साथ दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला जो कॉलम है ये आदर्शवाद का है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, और दूसरा कॉलम प्रकृतिवाद का है, और तीसरा क्या है, ये प्रयोजनवाद का कॉलम है। तो यहाँ पर 3 कॉलम बनाए गए हैं। इन कॉलम के थ्रू यहाँ पर हम क्या करेंगे, पढ़ाई। देखिए, आदर्शवाद के जितने भी पॉइंट है उसको पहले पढ़ेंगे, फिर प्रकृतिवाद के पॉइंट्स को, फिर प्रयोजनवाद के पॉइंट्स को। देखिए, आदर्शवाद की यह क्या है, यह एक तत्ववादी सिद्धांत है, यानी कि मोनोस्टिक सिद्धांत है। मन, विचार व आत्मा इसमें वास्तविक मानी गई हैं। आध्यात्मिक प्रकृति सर्वोत्तम होती है। सत्यम, शिवम, सुंदरम, अमर मूल्य हैं। परमात्मा स्वभाव से मानसिक होता है। विचार जो है ये विश्व विचार प्रक्रिया होती है इसके अंतर्गत। और चिंतन का सर्वोत्तम स्वरूप है वो अंतर्ज्ञान है। और दृष्टिकोण पूर्णतया आध्यात्मिक होता है। तो ये क्या है, ये आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद के पॉइंट्स हैं। अगला पढ़ेंगे प्रकृतिवाद के बारे में। तो यह भी क्या है, एक तत्ववादी विचारधारा का ही सिद्धांत है। यह पुद्गल या पदार्थ को प्रमुख तत्व मानता है। प्रकृति, पदार्थ या भौतिक जगत इसके वास्तविक माने गए हैं। मनुष्य की मूल प्रवृत्त्यात्मक प्रकृति उत्तम है। विश्व एक बड़ी मशीन है और केवल विज्ञान ही ज्ञान प्रदान करता है, यह कहना है प्रकृतिवाद का। विश्व की वास्तविक व्याख्या केवल प्राकृतिक विज्ञानों के द्वारा ही की जाती है। नैतिक प्रवृत्ति, आत्म, परलोक, व्यक्तिगत अमरत्व आदि सभी एक भ्रम है। दृष्टिकोण पूर्णतया भौतिक व यांत्रिक होता है, ये कहना है प्रकृतिवादियों का। अब जानेंगे प्रयोजनवादियों के बारे में। तो यह एक बहुतत्ववादी सिद्धांत है, यानी कि प्लोरिस्टिक सिद्धांत है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है वास्तविक प्रक्रिया इसमें निहित होती है। मनुष्य निश्चित नहीं है वरन परिवर्तनशील है। साधन को साध्य से अधिक महत्व दिया जाता है। मानवीय प्रयत्न निर्णायक महत्व के होते हैं। जो सिद्धांत कार्य करते हैं वो सत्य होते हैं। सत्य मानव निर्मित है और दृष्टिकोण क्या है, पूर्णतया मानवीय है। तो यहाँ पर प्रयोजनवाद के बारे में, प्रकृतिवाद और आदर्शवाद के बारे में हमने क्या पढ़ा अभी तक, आधारभूत सिद्धांतों के बारे में। अब हम आगे चलेंगे, आगे हम जानेंगे शैक्षिक सिद्धांत क्या हैं इन तीनों के। तो देखिएगा, पहले आदर्शवाद के शैक्षिक सिद्धांतों की बात करें तो शिक्षा आध्यात्मिक या नैतिक प्रक्रिया है। परमात्म तत्व की ओर विकास करना है। व्यक्तित्व के उन्नयन पर बल दिया गया है। सामाजिक और नैतिक वातावरण पर बल दिया गया है। निश्चयात्मक शिक्षा यहाँ पर बल दी गई है इस पर। और अब बात करेंगे किसका, तो प्रकृतिवाद की। तो प्रकृतिवाद में शैक्षिक सिद्धांत शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानी गई है। बालक के वर्तमान जीवन को शिक्षा का आधार बनाया गया है। निषेधात्मक शिक्षा पर बल है। भौतिक वातावरण पर बल है और निषेधात्मक शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। अगला है प्रयोजनवाद के बारे में। तो प्रयोजनवाद में शैक्षिक सिद्धांत जो है ये शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। बालक के क्रियाओं एवं स्व प्रयत्नों पर बल है। जीवन की ठोस परिस्थिति को शिक्षा का आधार बनाया जाए। सामाजिक एवं भौतिक वातावरण पर बल है। और निश्चयात्मक शिक्षा प्रयोग और अनुभव पर आधारित सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर दी जाए। तो ऐसा कहना है प्रयोजनवादियों का।
आगे देखिए शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में है, यानी कि एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में। तो पहला है आदर्शवाद। तो आदर्शवाद में क्या है? आत्मा अनुभूति, चरित्र निर्माण, सत्यम शिवम व सुंदरम की प्राप्ति, आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास, पवित्र एवं पुण्य जीवन की प्राप्ति, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत का संरक्षण एवं उसकी समृद्धि। अगला है प्रकृतिवाद में। तो यहाँ पर क्या लिखा है? आत्मा अभिव्यक्ति के बारे में, व्यक्तित्व का विकास, उचित सहज संबंध क्रियाओं का निर्माण, मूल प्रवृत्ति का शोधन, मार्गांतरीकरण और समन्वय, जीवन संघर्ष के लिए तैयारी और प्रजातीय प्रगति की प्राप्ति। अगला है प्रयोजनवाद के बारे में। लिखा है पूर्व निश्चित उद्देश्यों की अस्वीकृति, उद्देश्य निश्चित न होकर परिवर्तनशील होते हैं, सामाजिक कुशलता पर बल दिया जाता है, सामाजिक व्यवस्था की उन्नति की जाती है और गतिशील और लचीले मस्तिष्क का निर्माण किया जाता है और नए मूल्यों और आदर्शों का निर्माण भी किया जाता है। तो ये कहना है प्रयोजनवादियों का। आपने देखा शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में। आगे देखिए पाठ्यक्रम कैसा था इन तीनों का। तो यहाँ पर ये चीज़ भी बहुत अच्छे से दी गई है। देखिए आदर्शवाद में मनुष्य के विचारों और आदर्शों पर पाठ्यक्रम का आधारित होना, शाश्वत मूल्यों अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, शारीरिक सामाजिक और आध्यात्मिक क्रियाओं को स्थान दिया गया है और पाठ्यक्रम के मुख्य विषय क्या हैं? अध्यात्मवाद, धर्म, नीतिशास्त्र, कला, संगीत और दस्तकारी। अगला है प्रकृतिवाद के बारे में। तो इसका पाठ्यक्रम जो है वो बालक की रुचियों, योग्यताओं और स्वाभाविक क्रियाओं को महत्व दिया गया है, बालक के विकास की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति की गई है, जीवन रक्षा संबंधी विषयों की प्रधानता है और पाठ्यक्रम के मुख्य विषय हैं शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान और बाल मनोविज्ञान। अगला है प्रयोजनवाद का पाठ्यक्रम। यहाँ पर उपयोगिता का सिद्धांत दिया गया है, बालक की रुचि का सिद्धांत, बालक के अनुभव का सिद्धांत और सीखने की प्रक्रिया का एकीकरण। तो यहाँ पर क्या है? ये सारे पाठ्यक्रम हैं, आदर्शवाद के पाठ्यक्रम, प्रकृतिवाद के पाठ्यक्रम और प्रयोजनवाद के पाठ्यक्रम। तो दोस्तों ये क्लास बस यहीं तक थी। आपको कैसा लगा ये क्लास? यहाँ पर आपको इस क्लास में पढ़कर सभी वाद को एक साथ पढ़कर कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास समझ आई, पसंद आई तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।